वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की पावन वाणी जपजी साहिब, जो कि संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सार है। थीम है निष्कर्ष है। संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब की व्याख्या, विशद व्याख्या जपजी साहिब में ही समाहित है। गुरु पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण इस पावन वाणी का मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक हर पक्ष से इतना महत्व है कि इस पावन वाणी को गुरु पंचम पातशाह ने जब गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना का महान कार्य किया तो सर्वप्रथम जपजी साहिब को ही उसमें जो है दर्ज किया, अंकित किया। आज अपन जपजी साहिब जी की 27वीं पौड़ी की विचार व्याख्या करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। वाहिगुरु आप कृपा करे, रहमत करे और इस पावन वाणी आशय अनुसार हमारा जीवन बने, इसी आस और विश्वास के साथ 27वीं पौड़ी में गुरु पातशाह फरमान करते हैं। सो दर केहा सो घर केहा जितबै सर्ब समाले, वाजे नाद अनेक असंखा केते वामन हारे, केते राग परिस्यो कहियन केते गावन हारे, गावे तुन्हो पवन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे, गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावे इंद इंदासन बैठे देवते अंदर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रत्न उपाए तेरे 68 तीरथ नाले, गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल बरमंडा कर कर रखे धारे, से तुदनो गावे जो तुद भावन रत्ते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चितना आवन नानक किया विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखे कीता अपना ज्यों तिसदी वड्याई, जो तिस पावै सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साह पात साहिब नानक रहन रजाई, सो पातशाह साह पात साहिब नानक रहन रजाई। 27वीं पौड़ी में श्री गुरु नानक देव जी ने पहली पंक्ति में तो जिज्ञासु मन का प्रश्न उठाया है, फिर संपूर्ण पौड़ी में उसका विस्तार पूर्वक उत्तर सुझाया है। प्रश्न यह है कि वह दरवाजा कैसा है। सो दर किया सो घर किया जित वह सर्व संभाले। वह दरवाजा, वह दर कैसा है और वह घर कैसा है जिस विलक्षण घर में बैठकर वो परिपूर्ण परमात्मा, वो वाहिगुरु सारे जीवों की सार संभाल करता है। हे वाहिगुरु जी, आप जी का वह सच्चा दर, आपका वो सच्चा घर कितना विलक्षण है, जहां बैठकर आप सभी प्राणियों की सार संभाल करते हो। गुरबाणी में अन्यत्र भी इसी भाव के दर्शन होते हैं। सार संभाले नित प्रतिपाले प्रेम सहित गल्लावे। वो किस तरह अपने सारे जीवों को अत्यधिक प्यार करता है, प्रेम सहित अपने गले से ही लगा लेता है। जिज्ञासु के मन के प्रश्न का सुंदर जवाब गुरुदेव ने इस प्रकार वर्णित किया। हे ईश्वर, तेरे द्वार पर अनेक प्रकार के नाद बजते हैं। वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावन हारे, केते राग परी स्यो कहियन केते गावन हारे। हे वाहिगुरु जी, आपके द्वार पर अनेक प्रकार के नाद बजते हैं, अर्थात तेरी रची हुई कुदरत में अनगिनत जो है वो बाजे बज रहे हैं। अनेक राग हैं और अनगिनत ही उन्हें गाने वाले हैं। संगीत के मधुर झनकार करने वाले अनेकों ही राग एवं रागनियां और अनेकों ही उन्हें गाने वाले हैं। प्रोफेसर साहिब सिंह जी एवं बहुत सारे अन्य विद्वानों ने परिस्यों शब्द का अर्थ रागनियों सहित किया है, पर ज्ञानी हरबंस सिंह जी ने परिस्यों शब्द का अर्थ परियों द्वारा किया है। इस तरह से इसका अर्थ हुआ कि कितने ही राग हैं जो परियों द्वारा गायन किए जाते हैं। आगे गुरु पातशाह फरमान करते हैं, गावन तुहनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे। असल में उस परिपूर्ण परमात्मा की उस्तत हर प्राणी कर रहा है और अपने अपने ढंग से कर रहा है।
कि गुरुदेव स्पष्ट करते हैं कि यही नहीं, आपके हवा, पानी, अग्नि आदि जीवन तत्व भी आप जी का ही यश गा रहे हैं तथा धर्मराज भी आपके द्वार पर आपकी ही स्तुति कर रहा है। यही नहीं, जीवों के अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब किताब लिखने वाले, आगे चित्रगुप्त का जिक्र किया है, गावे चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख तरम विचारे। चित्रगुप्त जो जीवों के दिन रात में जो वो कर्म करते हैं, चाहे अच्छे करते हैं चाहे बुरे करते हैं, प्रत्येक का वो चित्रगुप्त जो है वो लेखा लिख रहे हैं। गुरु पातशाह प्रमाण करते हैं कि अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखने की समर्थता वाले चित्रगुप्त भी तेरा ही यशोगान कर रहे हैं। और फिर जिन समस्त जीवों के शुभ अशुभ कर्मों पर धर्मराज विचार करता है, वह धर्मराज भी तेरी ही उपमा कर रहा है। अब यहाँ विचारने तथ्य ये है कि कहाँ तो इतनी गहन ड्यूटी, इतनी सख्त ड्यूटी कि दिन रात प्रत्येक जीव के कर्मों का लेखा जोखा लिखना, और कहाँ गीत नाद आनंद उत्सव की बेला में गाए जा सकने वाला ये संगीत। अतः स्पष्ट है कि उस ईश्वर की हजूरी में तो हर पल उत्सव का ही माहौल है। उसमें उस ईश्वर के द्वारा नियुक्त समस्त कर्मचारी, जितने भी उस परमात्मा ने जिसकी जो ड्यूटी लगा रखी है, यानी समस्त कर्मचारी अपना कर्तव्य निभाते हुए भी आनंद में उसी के ही गीत गा रहे हैं, उसी की स्तुति कर रहे हैं, उसकी ही उपमा कर रहे हैं। तो गुरु पातशाह आगे फरमान करते हैं, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावे इंद इंद्रासन बैठे देवत्यां दर नाले। हे अकाल पुरख देवियां, शिव एवं ब्रह्मा, जिन्हें आपने ही सवारा है, जिनकी बनावट इतनी सुंदर है और श्रेष्ठ वो कर्मों में लगे हुए, वो पूजनीय, दुनिया में पूजनीय देव, वे इस अवस्था पर पहुंचकर भी तेरी ही उपमा के गीत गा रहे हैं। कितने ही इंद्रदेव अपने सिंहासन पर बैठे हुए देवताओं द्वारा देवताओं सहित तेरी ही उपमा कर रहे हैं, तेरे ही गुणगान कर रहे हैं। हे वाहिगुरु जी, तू अगम अपार है, तेरी महिमा हर कोई कर रहा है। यही नहीं, अनेक सिद्ध पुरुष, आगे गुरु पातशाह फरमान करते हैं, गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे। ये सिद्ध पुरुष समाधियां लगाकर तुझे ही गा रहे हैं, साधु संत आपकी ही विचार कर रहे हैं, अर्थात तेरा ही यशोगान कर रहे हैं। जत को धारण करने वाले, फिर जतियों का जिक्र करते हैं, जति सती संतोखी, यानी इंद्रियों का निग्रह करने वाले, इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाले, ऐसे जति सती संतोखी, संतोखी प्रवृत्ति वाले, जो ईश्वर ने दिया उसमें संतोष सब्र करते हुए उस परमात्मा का ही उसके गुण गाते रहते हैं और उसका हर समय शुक्राना करते रहते हैं। गावे वीर करारे, और महाबली योद्धा भी हे वाहिगुरु जी आपकी ही उस्तत कर रहे हैं, वो भी तेरा ही यशोगान कर रहे हैं। गावे मोहनिया मनमोहन, सुरगा मच प्याले, गावन रत्न पाए तेरे 68 तीरथ नाले। गुरु पातशाह आगे फरमान करते हैं, हे ईश्वर, पंडित महर्षि वेदों शास्त्रों का पठन व मनन करने वाले वेदों शास्त्रों सहित तुझे ही गा रहे हैं। सुंदर मोहनी स्त्रियां जो स्वर्ग मातलोक और पताल में भी अपने रूप सौंदर्य से सबको मोहित कर लेती हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, वो भी तेरी उपमा के गीत गा रही हैं। हे निरंकार, जो तेरे पैदा किए हुए 14 रतन और 68 तीर्थों सहित तुझे ही गा रहे हैं, तेरी उपमा कर रहे हैं। अत्यधिक बलशाली योद्धा वीर महाबली, ये सब भी तेरी ही सिफ्त कर रहे हैं, तेरी उपमा के गीत गा रहे हैं। हे वाहिगुरु, तू ही जो चारों खानियों के जीव हैं, आगे गुरु पातशाह ने फरमान किया है कि समस्त जीव भी जो है, गावे जोध महाबल सुरा, गावे खानी चारे, चारों खानियों के जीव, और गावे खंड मंडल मरमंडा, कर कर रखी धारे। कोई भी ऐसा नहीं है जो तेरी सिर्फ सलाह ना कर रहा हो, सारे तेरे गीत गा रहे हैं। हे निरंकार, तेरे पैदा किए हुए 14 रतन 68 तीर्थों सहित तुझे ही गा रहे हैं। अत्यधिक बलशाली योद्धा वीर महाबली तेरी सिर्फ सलाह कर रहे हैं। चारों ही खानियों के जीव, अंडज जेरज सेतज उत्भुज, हिंदू धर्म पुस्तकों के अनुसार संसार के समस्त जड़ चेतन पदार्थों की उत्पत्ति के 4 कारण बताए हैं, 4 ढंग माने हैं, यथा अंडा, जेर, पसीना तथा स्वतः उत्पत्ति। अतः चारे खानियों के से अभिप्राय है उस ईश्वर की संपूर्ण रचना,
अत्याचारों खानियों के जीव जंतु जड़ चेतन पदार्थ तेरा ही गुणगान कर रहे हैं। समस्त खंड एवं चक्र जिनकी उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है और उसी की शक्ति द्वारा ही वो कायम है अर्थात टिके हुए हैं, वे सब भी उस ईश्वर के गीत गा रहे हैं, उसकी सिफत सलाह में लगे हुए हैं, उसको उसकी ही कीर्ति कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी का पावन फरमान है कि ये ईश्वर वस्तुतः वही तुझे गाते हैं जो तेरे प्रेम रंग में रंग जाते हैं, और वो रंगने वाला भी वो परिपूर्ण परमात्मा आप ही है। से तुदनु गावे जो तुद भावन, जो तुझे भा जाते हैं, जो तुझे अच्छे लगते हैं, वही वाहिगुरु जी आपकी उस्तत में लगते हैं, वही आपकी कीर्ति करते हैं। लेकिन गाना उनका परवान है जो ईश्वर को भा जाए। गुरु नानक देव जी के संदर्भ में एक दार्शनिक ने बड़ा सुंदर लिखा है कि कहते हैं गुरु नानक देव जी ने जप नहीं किया, तप भी नहीं किया, वो समाधियां लगा के नहीं बैठे रहे। गुरु नानक देव जी ने गाया है, गाया इस कदर प्राणों से कि गुरु नानक का गीत ही जप हो गया, गुरु नानक का गीत ही तप हो गया, गुरु नानक का गीत ही जो है गुरु हो गया, और गुरु नानक का गीत ही रब हो गया, वो परमात्मा हो गया। यानी उस परमात्मा से एकाकार करने का जरिया जो है वो संगीत उनका गीत हो गया। लेकिन उस गीत को इस कदर प्राणों से गाना पड़ा कि उसकी गुरु की उस गायन को, उस गीत को उसकी दरगाह में परवानगी मिल गई, उसका ही वो रूप हो गया। इसलिए गुरबाणी को धुर की बाणी कहा है। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, ये धुर दरगाह से आई हुई पावन बाणी है। इसलिए जब भी गुरु नानक पातशाह पावन वाणी का उच्चारण करते थे, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मर्दाना जी आप रबाब बजाओ, ये नहीं कहा। तो एक बहुत गहन रहस्य छिपा हुआ है इसमें। गुरु पातशाह हमेशा कहते कि भाई मर्दाना जी रबाब छेड़ो, बाणी आई है यानी धुर दरगाह से आई है, मैंने उच्चारण नहीं की, यानी उस ईश्वर ने उच्चारण करवाई है, और आप रबाब छेड़ो। बजाने और छेड़ने में बहुत अंतर है। तो इसलिए गुरु पातशाह ने भी इस तरह ही गाया है और गाकर उस परमात्मा को पा लिया है। और कहते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे, बड़ी प्यारी बात। से तुदनो गावन वही गाते हैं जो तुझे भा जाते हैं। हाँ, तेरे भक्त रसाले, ऐसे वो भक्त जन, ऐसे तेरे को प्यारे लगने वाले तो तेरे ही गीत गाते हैं। और कहते गावन से मैं चितनावन नानक किया विचारे, मैं किस किस की विचार करूं, और कितने ही हैं जो तेरा गायन कर रहे हैं, लेकिन मैं किस किस की विचार करूं। यहाँ अहंकार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं कि सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में किसी भी तरह का अहंकार शेष नहीं रह जाता। सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई, है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई। गुरु पातशाह बहुत सुंदर ढंग से फिर समझाते हैं कि हे ईश्वर वस्तुतः वही गाते हैं जो तेरे प्रेम रंग में रंग जाते हैं। फिर हे वाहिगुरु जो तुझे अच्छे लगते हैं उन्हीं की सिर्फ सलाह परवान है उसके दरबार में। हे परवरदिगार वही परवानगी धन्य है जो तेरे दर पर परवान हो जाए, जिनका उपरोक्त वर्णन गुरु नानक देव जी ने विस्तार से किया है। फिर भी नम्रता के पुण्य गुरुदेव प्रमाण करते हैं कि इनके अतिरिक्त भी अनगिनत प्राणी हैं जो मुझे याद नहीं, अर्थात जो तेरी मेरी स्मृति में नहीं, वे भी तुझे ही गा रहे हैं, अर्थात वे सब जड़ चेतन पदार्थ भी तेरी ही उस्तत कर रहे हैं। यहाँ विचारनीय पहलू है कि और कितने ही हैं जो मुझे याद नहीं, मैं उनकी क्या विचार करूं। या मानव मन में प्रवेश करने वाले अहंकार के समस्त दरवाजे बंद करने का यत्न गुरुदेव ने विनम्रता से किया है। अब कोई भी किसी प्राप्ति के लिए जो अहंकार कर लेता है, तो गुरु पातशाह ने वो सारे अहंकार के दरवाजे बंद कर दिए कि उस ईश्वर की कृपा नहीं हो तो वो कोई भी कुछ भी करने की समर्थता नहीं रखता। तो आगे गुरु पातशाह प्रमाण करते हैं कि जिस अकाल पुरुष ने ये सृष्टि पैदा की वह वर्तमान में मौजूद है, सदैव रहेगा, ना वह पैदा हुआ है ना ही मृत्यु को प्राप्त होगा। वह ईश्वर सदा स्थिर है, वह मालिक सच्चा है, उसकी उपमा भी सदैव अटल रहने वाली है। जिस प्रभु ने विविध रंगों किस्मों जिनसों अर्थात इंसान पशु पक्षी आदि विविध जीवों को रूपवान किया है, ईश्वर ने माया की रचना की है, अपनी इच्छा अनुसार जीवों की रचना कर स्वयं ही उनकी संभाल भी कर रहा है। अतः ईश्वर की जो रजा हुक्म है उसके अनुसार ही जितना बड़ा वह आप है उतने ही बड़े जिगरे वाला है। सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखे कीता अपना जीव तिसदी वड्याई, जो तिस भाव है सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साह पातशाह साहिब नानक रहन रजाई।
सारी सृष्टि पर पातशाहों के पातशाह उस मालिक का ही हुक्म चलता है। अतः गुरु नानक देव जी का कल युग जीवों को संदेश है कि जीवों को केवल उस ईश्वर की रजा में ही राजी रहना चाहिए जिस ठाकुर से नहीं चारा ताको की जय सद नमस्कारा। अतः यही वह पूर्ण अवस्था है, यही अनंत का जन्म है। उसी को गुरु नानक देव जी ने हुक्म उसकी रजा का है, और रजा में राजी रहते ही जीवात्मा परमात्मा के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं और निरंतर कायम रहने वाले अनंत की अवस्था प्राप्त होती है। एक विद्वान के अनुसार चुप होने की कला अर्थात उसकी रजा में रहने की कला ही अंतःकरण से जुड़ने का उपाय है। नाम हुक्म है तथा हुक्म नाम है। इस हुक्म के अधीन ही दुनिया के समस्त कर्म धर्म राज प्रबंध चल रहे हैं। इस विस्माद हुक्म में आनंदित होने वाले ही जान सकते हैं कि वे हुक्म मानने का दम नहीं भरते, अर्थात वो डींगे नहीं हाँकते। ऐसी उसकी रजा में राजी रहने वाले भाग्यशाली जीव ही उस दर्प और उस घर की अनहद धुन को, परम आनंदमयी संगीत को श्रवण करते हैं, अनुपम शोभा को निहारते हैं और निर्झर अमृत का नित्य पान करते हुए हर पल एक उत्सवी माहौल में अनंत के घर में जीते हैं। परवरदिगार की रहमत जिस पर होती है उसी की झोली में ये दात, ये बख्शिश पड़ती है, और उसकी कृपा से ही उसके दर पर हर जो गायन है, श्रवण है, नृत्य है, जो भी कला है वो फिर उसके दर पर परवान हो जाती है। सो पातशाह साह साहेब नानक रहन रजाई, जो उसकी रजा में राजी रहना सीख जाते हैं। जैसे कि एक विद्वान ने कहा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है या यूं भी वाह वाह है। वाहिगुरु कृपा करे ये पावन बाणी पढ़कर, सुनकर, विचार कर इसके अनुसार हमारा जीवन बन जाए, उस गुरु की ऐसी रहमत हो जाए ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों ही सफल हो जाएं। अगली पौड़ी के साथ फिर विचार करने का छोटा सा प्रयास जारी रहेगा। तब तक के लिए आज्ञा। वाहिगुरु सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसी आस और विश्वास के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।